बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कालम का नवान है फाइनल राउंड शुरू। वफाकी कबीना के बाद इत्तेहादी जमातों ने भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। इस फैसले की तौसीक पार्लियामेंट से भी करा दी गई है। कहने वाले कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा के फुल बेंच के फैसले के सामने किसी करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन इस किस्म की बातें उन मुआशरों में होती हैं जहां तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहे हों, जहां यह तासुर पुख्ता हो जाए कि बाज़ जजों ने एक मखसूस एजेंडे के तहत एक पार्टी की लाइन ना सिर्फ पकड़ ली है बल्कि इस पर डटकर खड़े भी हो गए हैं, तो फिर करारदाद तो क्या बयानात भी असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। पंजाब और KPK के इलेक्शन के बारे में 9 रुकनी बेंच को चीफ जस्टिस ने जिस तरह समेट कर 3 रुकनी हम ख्याल बेंच बनाकर जो फैसला दिया उसे मुतनाज़ा तो होना ही था। सबसे अफसोसनाक बात यह हुई कि अज खुद नोटिस के हवाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने जो वाज़ेह फैसला जारी किया उसे चीफ जस्टिस ने पहले तो रजिस्ट्रार के जरिए एक सर्कुलर से ख़त्म कराने का हुक्म सुनाया, फिर ये सोचकर कि इस इकदाम से मामला मज़ीद उलझ सकता है, एक रात पहले अपने हम ख्याल 6 जूनियर जजों का इजलास बुलाकर मनसूबाबंदी की और अगले रोज़ जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच बनाकर सिर्फ 5 मिनट में 8 सफ़ात का फैसला जारी करके जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला कालादम करार देने का ऐलान कर दिया। इस तरह यह तय हो गया कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस हर हद तक जाएंगे। इस पैगाम के बाद हुकूमत में शामिल सियासी जमातों ने भी सर जोड़ लिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ा और अक़लियती करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस वक्त हम पीछे हटे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने 3 रुकनी बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। शुरा ने कहा कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया है। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम कराए, पार्लियामेंट की बेतुकरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे अहम बात यह की गई कि अब मादरत खाना रवैया इख्तियार किया गया तो बहुत नुकसान होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशियल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर गौर किया गया। एक रेफरेंस अब आ भी गया है चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। कानूनी टीम ने यह कहा कि अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, जबकि मरीम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी मौजूद थे। इसी रोज़ बिलावल और मरीम ने अलग अलग इज्तिमाआत में चीफ जस्टिस बंदियाल पर कड़ी तनकीद की। बिलावल ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट मौजूद ही नहीं, चंद जजीद हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजों को मुखातब करते हुए कहा कि आपके गैर आइनी और गैर कानूनी अहकाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इन्हीं वाक़यात के तसलसल में अब यह देखना होगा कि हुकूमत अपनी अगली चाल कैसे चलती है। चीफ जस्टिस बंदियाल और उनके हम ख्याल जजों की हद तक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने हर हवाले से पेश की प्लानिंग कर रखी है। देखना अब यह है कि मैदान अमल में आकर जवाबी इक़दाम करने के लिए हुकूमत की पोर्टली में क्या कुछ मौजूद है। इस बात में कोई शक नहीं कि जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ पे दर पे दायर होने वाले रेफरेंस बज़ाहिर इंतहाई ठोस हैं। मुल्क के एक बड़े कानूनी दबाव जो साबिक जज हैं ने मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानब से दायर होने वाले पहले रेफरेंस का मुताला करने के बाद बताया कि जस्टिस मज़ाहिर के पास इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। ज़राए का दावा है कि अब अगर जस्टिस बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में नहीं लगा रहे तो इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं कि वो उनके ग्रुप के अहम तरीन मेंबर हैं। असल बात यह है कि कुछ और जजेस की ऑडियोज़ वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनका मामला इतना दराज और उलझा हुआ है कि हालिया फैसलों की पेशगी प्लानिंग तक पकड़ी जा चुकी है। सादा सी बात है, जैसे ही जस्टिस मज़ाहिर का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा इसके साथ ही कुछ और जजों के मुतल्लिक़ मवाद भी सामने आ जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी दौरान हिरासत बयान दे चुके हैं कि जस्टिस मज़ाहिर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब को मैनेज करते थे। मोहम्मद खान भट्टी ने ही लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिक़ भी सब कुछ बताया कि वहाँ का सिस्टम कैसे और कौन हैंडल कर रहा है। अगर आज खुद नोटिस बनता था तो इस मामले पर लाजिम बनना चाहिए था, मगर चीफ जस्टिस बंदियाल ने सारा जोर पंजाब में इलेक्शन कराने पर लगा दिया। यकीनन ये सोचा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट तो एक पे से निकल गई, अब बचे कुछ पार्टनर्स उसी सूरत में महफूज रह सकते हैं कि पंजाब में किसी तरह PTI की हुकूमत आ जाए ताकि इसके साथ ही वफाक को यरगमाल बनाकर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और अहम तरीन और हसास उहदों पर मौजूद शख्सियात को हटाकर अपनी मर्जी के बंदों को मुसल्लत किया जा सके। एक बड़ा खौफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अगले चीफ जस्टिस बनने का भी है,
क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले करेंगे। हत्ता के जजों के मुतल्लक ज़ेर अल्तवा शिकायत भी मेरिट पर निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हमख्याल ग्रुप की अब तक की कार्रवाई देखकर लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत के हथौड़े बरसाकर नाअहलियों की लाइन लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है, मगर क्या ये मुमकिन होगा कि जब तमाम सियासी जमातें एक मौके पर यकसू हों तो उन्हें अदालती अहकामात के जरिए मार गिराया जा सके? ये तो तय है कि हमख्याल बेंच और इत्तेहादी हुकूमत इस हद तक मद्दे मुकाबल आ चुके हैं कि अब दोनों फरीकों में से एक ही बरकरार रह सकता है। $1 मिलियन का सवाल यह है कि इस तबाह चौकड़ी में एस्टैब्लिशमेंट आखिर कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी? ये तो तय हो गया कि बल्कि इमरान खान ने अपनी जुबान से कह दिया है कि पंजाब में इंतखाबात के नतीजे मानने या मानने का फैसला वो रिजल्ट देकर करेंगे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जीत ही कबूल करेंगे, वरना फिर सड़कों पर होंगे। किसी ने क्या खूब तबसरा किया है कि बेहतर होगा कि चीफ जस्टिस उमर मदयाल अपने हम ख्याल जजों के साथ एक बेंच बनाकर इमरान खान को डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने का ही हुक्म जारी कर दें। लेकिन ये मत भूलें, ऐसा हुआ तो अमन व इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि मुल्क और बड़े बहरान में घिर जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कोई जमात इमरान खान से बातचीत करने पर तैयार नहीं। इसका सादा तर्जुमा राना सनाउल्लाह ने यह कहकर पहले ही कर दिया है कि अब इमरान खान रहेगा या हम। ये बात यकीनन सियासी हवाले से की गई, मगर मुल्क में इंतशार फैलाने के सौदागरों ने इसे को और ही रंग देकर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, बल्कि अब तक कर रहे हैं। इन इमरान प्रोजेक्ट के कई किरदार जा चुके, लेकिन कई अब भी पूरी तरह से साजिशों में लगे हुए हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि आगे बढ़कर सख्त हाथ डाले बगैर हालात को कंट्रोल कर लेगा तो वह अहमकों की जन्नत में रहता है। कोई भूल में ना रहे कि अब आप जनाब कहकर मुखातब होने का दौर ख़त्म हो चुका। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने अब किसी भी हवाले से कोई कमजोरी दिखाई तो फैज़ बाकियात उनको तवील अरसे के लिए लपेट कर रख देंगी। ये सियासत नहीं, बका की जंग है। इस वक्त तो यही लग रहा है कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें PTI और हम ख्याल जन्नों के मुहासरे में आ चुकी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ सिर्फ 24 घंटों में बात कहीं से कहीं निकल जाती है। देखते हैं इस बार भी ऐसा ही होता है या फिर जो होता नज़र आ रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के इख्तिलाफी फैसले के बाद अदालती महाद पर हालात मजीद धमाका खेज हो गए हैं और अब हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करके पेशकदमी भी कर दी है। नज़र आ रहा है कि इस मुतालबे को ज़ोरों शोर से दोहराया जाएगा। अब ताज़ा जो एक मुतालबा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने है, जिसका मफहूम भी यही है कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर इंसाफ नहीं कर सकते और बेंच फिक्सिंग नहीं रोक सकते, तो बेहतर होगा इस्तीफा देकर चले जाएं और किसी और को मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया।